In today's video, we will going to take a brief look at the major sociologist Emile Durkheim and his contribution to the subject sociology. Basically, Emile Durkheim एक फ्रेंच फिलोसोफर है और इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है फॉर स्टडीइंग सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्ल्ड। ये बॉर्न हुए थे ऑन अप्रैल 15, 1858 और इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीब्यूशंस एंड थ्योरीज को प्रोड्यूस किया, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका वर्क सोशल फैक्ट्स के ऊपर, जिसने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना दिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल सॉलिडेरिटी के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दी। उसकी डिफरेंट टाइप्स जो कि एग्जिस्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ के अंदर, किस तरह से एक प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर एक किस किस्म की सोशल सॉलिडेरिटी एग्जिस्ट करती है और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर किस किस्म की सोशल सॉलिडेरिटी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इन्होंने सुसाइड के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस की थी। बेसिकली वो एक इनकी क्वांटिटेटिव स्टडी थी जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट किया था ताकि डिफाइन की जा सके कि किस किस्म की सुसाइड होती क्या है और मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में किस तरह की सुसाइड रेट पाया जा रहा है। उन्होंने डिफ्रेंशिएट करवाया था डिफरेंट वी कैन से कि सेक्टर्स को। बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी जो कि सुसाइड को लीड करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इनकी कंट्रीब्यूशन है ऑन रिगार्ड टू सोशियोलॉजी, तो उसमें दो कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत रेनाउंड है। पहली चीज, इन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और ये इंडिविजुअल को फोकस कभी नहीं करते थे। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इन्होंने साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी किया है। ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इन दो एस्पेक्ट्स की वजह से इमाइल डरखाइम को बहुत ज्यादा जाना जाता है। ऑन दी अदर हैंड, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इनसे एसोसिएटेड की जाती है वो है एकेडमिक फादर, यानी कि ये सोशियोलॉजी के एकेडमिक फादर हैं। वो आप बाद में समझ लेंगे कि क्यों इनको एज अ एकेडमिक फादर करार दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इन्होंने सोशियोलॉजी को डिफरेंशिएट किया था फ्रॉम साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, क्योंकि जब सोशियोलॉजी इमर्ज हुई तो सबसे बड़े क्रिटिसिज्म्स जो आए थे इन्हीं दो फील्ड्स की तरफ से आए थे कि सोशियोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर को डील करिए जो कि साइकोलॉजिकली भी अच्छे तरीके से डील कर सकती है, जो कि फिलोसफी भी अच्छे तरीके से डील कर सकती है। लेकिन इमाइल डरखाइम ने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को सोशल फैक्ट डिफाइन करके इसे ना सिर्फ साइकोलॉजी से अलग थलग किया बल्कि एट द सेम टाइम फिलोसफी से भी। वो कहते थे कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें जो है पूरी सोसाइटी के वो मॉरल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं या वो कुछ रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं जो कि सोसाइटी का हिस्सा होती हैं और लोग उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं जो कि एक्सटर्नल होती है, इंटरनल नहीं होती, जिसकी वजह से इसने साइकोलॉजी से उसको अलग थलग कर लिया क्योंकि साइकोलॉजी हमेशा इंटरनल एस्पेक्ट्स को ही ज्यादा डील करती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम फिलोसफी से डिस्टिंक्शन की बात करें तो उसने सोशियोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कहलाया। उन्होंने कहा कि भाई जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, फिलोसफी इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। ये ऐसे एस्पेक्ट्स को डील करती है जो कि बियॉन्ड रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो सोशियोलॉजी ड्यू टू इट्स फोकस ऑन द सोशल फैक्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स एम्पिरिकल नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि उनकी सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी ऑफ मॉरलिटी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी मॉरलिटी के एस्पेक्ट के ऊपर क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ये कहते थे कि मेरा मेन एम यही है कि मैं यंग जनरेशन को मॉरल वैल्यूज सिखाऊं ताकि सोसाइटी के अंदर ये जो डिग्रेडेशन आ रही है, जो इस किस्म की इंडिविजुअलिटी डेवलप हो रही है, वो रिड्यूस की जा सके। ऑन दी अदर हैंड, ये बहुत हद तक कंसर्न थे मॉरल हेल्थ से मुतल्लिक भी सोसाइटी के। वो ये कहते थे कि मॉडर्न सोसाइटी में जो है लोगों ने इंडिविजुअलिस्टिक बहुत ज्यादा हो गए, इंडिविजुअली चीजों को सोचना शुरू कर दिया, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के कलेक्टिव बेनिफिट्स को बिल्कुल भूल गए हैं। तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि वो रिलीजन को थियोलॉजिकल बेसिस पे स्टडी नहीं करते थे एकेडमिकली, मींस ये सेक्युलर टाइप की पर्सनालिटी थे जो कि रिलीजन को एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करते थे। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग ऑन द साइड ऑफ द इमाइल डरखाइम कि सोसाइटी के अंदर अगर हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, उसको गाइड करना चाहते हैं, तो हमें दो चीजों को मुकम्मल तौर पर फोकस करना पड़ेगा। वो है साइंटिफिक मेथड की एप्लीकेशन एंड मॉरल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। इमाइल डरखाइम ने ऑल्सो ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर के वर्क को भी स्टडी किया और उनसे भी बहुत हद तक ये इन्फ्लुएंस हुए। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस रही
बिफोर सोशियोलॉजी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स लिखे जो कि जर्मन फिलोसफी और सोशल साइंसेस के ऊपर बेस्ड थे। इनकी कंट्रीब्यूशन इतनी वी कैन से कि इम्पोर्टेंट थी और इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, इतनी रिमार्केबल थी कि उस वक्त के जो डायरेक्टर थे हायर एजुकेशन के, उन्होंने उन्हें अपॉइंट कर दिया एज अ टीचर इन बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी इन 1887। और इसके अलावा इमाइल डरखैम की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये भी है कि इन्होंने सोशल साइंसेज के करिकुलम को फ्रेंच स्कूलिंग सिस्टम के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया था। वाइल स्टेइंग इन बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी को भी ओरिजिनेट किया 1897 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उनकी जो वी कैन से अप्रोच है वो मॉरल सोशियोलॉजी के नाम से जानी जाती है। तो मॉरल एजुकेशन उनकी स्पेशलिटी थी। वो ये कहते थे कि भाई मॉरल एजुकेशन का प्रचार होना चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर ऑर्डर और सोशल लाइफ को गाइड किया जा सके। ऑल्सो वो सोशलिज्म में इंटरेस्टेड थे, लेकिन इनकी सोशलिज्म में इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था फ्रॉम दैट ऑफ कार्ल मार्क्स। वो ये नहीं कहते थे कि भाई जो सोसाइटी के वर्कर्स हैं वो रेवोल्यूशन कॉज करेंगे, वो इस किस्म की किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मेरे मुताबिक सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम होगा जहां मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता होगा, जहां साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया जाता होगा, वो है एक सोशलिज्म का सिस्टम। ये सिस्टम नहीं है जहां जो है लोग या वर्कर्स आपस में इकट्ठे होकर कोई नया सिस्टम डेवलप करेंगे। उनके अकॉर्डिंगली इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया सोशलिज्म को। इनकी डेथ ऑन 15 नवंबर 1917 को अकर हुई। इमाइल डरखैम ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनकी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, जो कि इनकी फर्स्ट वी कैन से कि पब्लिश्ड वर्क था, जो कि 1893 में पब्लिश करवाया गया। बेसिकली इसके अंदर उन्होंने सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी का जो डिवीजन होती है लेबर की, वही सोसाइटी के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करती है। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंटली जाने जाते हैं कि इन्होंने कहा कि जब सोसाइटी सिंपल होती है तो वहाँ खास डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता, वहाँ हर कोई एक सा वर्क करता है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी न्यू फेज की तरफ चली जाती है तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा आने लग जाता है, स्पेशलाइजेशन आने लग जाती है, और वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस के थ्रू कनेक्टेड होने लग जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने सोशियोलॉजिकल मेथड के रूल्स के नाम से भी एक बुक लिखी थी 1895। It was with the name of the rules of sociological method. On the other hand, important thing ये भी है कि इन्होंने सुसाइड के नाम से भी एक बुक लिखी 1897 में। इसके अलावा इन्होंने कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी एक बुक लिखी जो कि 1899 में लिखी थी। इसके अलावा वो है जजमेंट ऑफ रियलिटी एंड जजमेंट ऑफ वैल्यूज, जो कि 1911 में लिखी गई थी। One of the most important contribution of Emile Durkheim was the elementary form of religious life as well, जो कि उन्होंने 1912 में लिखी थी। इसमें इन्होंने रिलीजियस लाइफ की को प्रिमिटिव सोसाइटीज में स्टडी किया था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो आज की वीडियो में हमने इमाइल डरखैम से मुतल्लिक बेसिक आइडिया डिफाइन किया कि इमाइल डरखैम कहाँ बोर्न हुए, किस तरह के राइटर थे, किस तरह के सोशियोलॉजिस्ट थे, इनके मेजर फोकस क्या थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनको एकेडमिक फादर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी को बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी में इसके डिपार्टमेंट को क्रिएट किया था, और ये इनकी सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वाकई इन्होंने जो है सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट ऑन रिगार्ड टू एकेडमिक बेसिस बहुत इम्पोर्टेंट दी। इससे पहले किसी ने इस तरह की कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस नहीं की फ्रॉम फॉर द सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिन, और यही कंट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से सोशियोलॉजी फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक अलग फुल फ्लेज डिसिप्लिन की तौर पर इंट्रोड्यूस होने लग गया। और इनकी ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी में रही बल्कि जर्मन फिलोसफी और सोशल साइंसेस में भी इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशंस दी। और ये जितने भी वर्क हमने इनके डिफाइन किए ये बहुत ही रेनाउंड वर्क हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट सुसाइड सबसे इम्पोर्टेंटली जाना जाता है। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।